हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी क्लासेस के अंदर मेथड एंड प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग के बारे में। सबसे पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग क्या होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे दोनों ही ओवरराइडिंग का, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 96 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है। ध्यान से सुनना जो मैं भी बोल रहा हूँ। हमें पता है कि पीएचपी के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। राइट, सो इसमें एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड्स को आराम से यूज कर सकती है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। राइट, ये हमें पता है। बट कभी कभी क्या होता है कि चाइल्ड क्लास के अंदर और पेरेंट क्लास दोनों के अंदर सेम नाम का मेथड होता है। मान लो दोनों के अंदर गेट एज नाम से, दोनों ही क्लासेस के अंदर सेम नाम से मेथड है। तो जब हम लोग चाइल्ड क्लास के साथ पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं ना, तो वो मेथड्स हट जाते हैं, चाइल्ड वाले मेथड्स ही कॉल होते हैं। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सेम इसी तरीके से जब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, तो अगर दो प्रॉपर्टीज का नाम सेम है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है पेरेंट क्लास के अंदर, एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो जब भी आप लोग चाइल्ड क्लास के साथ में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करने की कोशिश करोगे जिसका नाम सेम है, तो वो प्रॉपर्टी भी हट जाएगी, बस चाइल्ड क्लास वाली प्रॉपर्टी ही यूज होगी। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग। राइट, हाँ, एक चीज और होता है इसमें, मोस्टली टाइम ये देखा जाता है कि जब हमारे पास पेरेंट में और चाइल्ड में दोनों में सेम मेथड होता है ना, तो दोनों मेथड का आउटपुट अलग अलग ही होता है। चाइल्ड वाले का कुछ आउटपुट अलग होता है, पेरेंट वाले का आउटपुट कुछ अलग होता है, बट इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट हमारा चाइल्ड क्लास वाला मेथड ही होता है। और सेम इसी तरीके से प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं कोड के थ्रू, आपको डेफिनेटली और क्लैरिटी आएगी अगर अभी तक थ्योरिटी में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने मेथड ओवरराइडिंग नाम से एक फाइल बना रखी है। इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई टीचर के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया नेक्स्ट एग्जाम के नाम से। तो मैं यहां पे रखता हूं फंक्शन और इसका नाम रखता हूं नेक्स्ट एग्जाम। राइट, तो इसका मैंने जैसे नाम लिखा और इसमें यहां पे मैं एको करवा देता हूं नेक्स्ट एग्जाम इज मैथ्स। राइट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से मैं यहां पे क्या करता हूं, इस टीचर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैंने बनाया $T1 और यहां पे लिखूंगा न्यू टीचर। अब मैं अगर यहां पे इस ऑब्जेक्ट के साथ में $T1 के साथ में इस मेथड को कॉल करता हूं नेक्स्ट एग्जाम वाला फंक्शन, तो हमें पता है कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट एग्जाम इज मैथ्स। राइट, तो ये मिल जाएगा हमें। मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया हमारा, ये रहा। राइट, तो नेक्स्ट एग्जाम इज मैथ्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। अब मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम से। राइट, अब मान लो स्टूडेंट वाली क्लास है वो टीचर्स वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। राइट, एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिट करना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टीचर, इस तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैंने यहां पे क्या करा, $ST1 यानी कि student1, और इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू स्टूडेंट्स नेम। मुझे स्टूडेंट रखना है इस क्लास का नाम। राइट, आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं इसका नाम स्टूडेंट रख रहा हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। राइट, जो कि हम लोग अभी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। राइट, एंड देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे $S1 और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम। अब ये कॉल होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज पेरेंट क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये इसके अंदर भी अपने आप आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं और देखो ये अभी भी प्रॉपरली काम कर रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि देखो जो एग्जाम नेक्स्ट है वो टीचर को भी पता होना चाहिए और स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी क्या है, एक और मेथड है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है टीचर एज, यहाँ पे एज लिखी हुई है और यहाँ पे एको आ गया my age is 40। राइट, ठीक है, तो हाँ, my age is 40 आ गया। अब मैं अगर इसी को एज वाले मेथड को यहाँ पे कॉल करता हूँ इस तरीके से, तो क्या आएगा,
माई एज इज 40, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, तो बट स्टूडेंट की एज तो 40 नहीं होगी ना, इसकी खुद की अपनी एज होगी, तो इसके लिए यहाँ पे भी एक फंक्शन डिफाइन हो सकता है एज का, राइट, बिकॉज टीचर की अपनी एज है, एग्जाम तो सेम ही रहेगा दोनों का, राइट, नेक्स्ट एग्जाम ये टीचर का और वो तो सेम है, बट यहाँ पे एज टीचर की अलग रहेगी, तो इसीलिए एक टीचर का अलग से मेथड है इसकी क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट का एक अलग से मेथड है, और इसके अंदर लिखा हुआ है माई एज इज, इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई, अच्छा ब्रैकेट्स हमने गलत लगा दिए, यहाँ पे एको कर देंगे माई एज इज लेट्स से 20, ये यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब इसको कॉल करते हैं तो क्या आ गया, माई एज इज 20। अब इसी चीज को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो सेम नाम का मेथड पेरेंट क्लास में और सेम नाम का मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर होता है, और जब चाइल्ड क्लास के साथ हम लोग उस मेथड को कॉल करते हैं तो पेरेंट क्लास का मेथड हट जाता है, वो कॉल नहीं होता, चाइल्ड वाला ही कॉल होता है, और इसी को बोला जाता है मेथड ओवरराइडिंग। सो सिंपल, राइट, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ओके, सो अब इसी तरीके से प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है पब्लिक, लेट से इसके अंदर है सिटी, राइट, एक टीचर की अपनी सिटी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर सिटी, और लेट से इनकी सिटी है दिल्ली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ एको डॉलर S1 ST1 और सिटी, राइट। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दिल्ली आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे एक BR टैग भी लगा सकते हो चाहो तो, यहाँ पे एक BR टैग लगाया, यहाँ पे दिल्ली आ गया, बट हो सकता है ना कि इसकी स्टूडेंट की अलग से हो, बिकॉज क्लास इनहेरिट होगी तो सेम यहाँ से दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर इसी तरीके से पब्लिक डॉलर सिटी और यहाँ पे है नोएडा, इस तरीके से। सो अब क्या होगा, ठीक है, ये एरर नहीं जा रहा है, ठीक है, स्पेलिंग का टाइप बता रहा है बट स्पेलिंग ठीक है हमारी, राइट। तो अब इसकी सिटी कौन सी आ जाएगी, नोएडा, बिकॉज जो सिटी प्रॉपर्टी है वो पेरेंट के अंदर भी है और चाइल्ड के अंदर भी है, और चाइल्ड वाली सिटी प्रॉपर्टी ने पेरेंट वाली सिटी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहां पे जो ऑब्जेक्ट होता मेरा $T1 और यहां पे मैं उसका टीचर बना रहा होता, एक ऑब्जेक्ट बना रहा होता इस तरीके से, तो अब मैं अगर टीचर के साथ में ना ये T1 के साथ में $T1 के साथ में सिटी या फिर एज प्रिंट करवाऊंगा ना, तो पेरेंट वाली ही कॉल होंगी, इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, राइट। इसकी एज 40 ही आएगी, बिकॉज यहां तो चाइल्ड वाला मेथड यूज ही नहीं हो रहा, डायरेक्टली बस पेरेंट की बात हो रही है, चाइल्ड वाले की तो बात ही नहीं हो रही, राइट, क्योंकि टीचर है। जब हम लोग चाइल्ड क्लास को कॉल करते हैं तब मेथड उसकी ओवरराइडिंग और प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट है, कुछ इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। ये कोड आपको जल्दी ही गिटहब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस को लेके आता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।